यूक्रेन का जोरदार पलटवार, फाइटर जेट बनाने वाले प्लांट पर ड्रोन अटैक, MiG-29K, KUB, MiG-29M, M2 बनाने वाले प्लांट पर अटैक। ये अटैक जरा देखिए, ये वो जगह है जहां पर ऐसे खतरनाक फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं, इसी प्लांट में ये सब बनाया जाता है और यहां पर ये अटैक होना, रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। लेकिन जब भी रशिया के साथ इस तरह यूक्रेन ने कुछ किया है, ये एडवेंचर यूक्रेन को बहुत भारी पड़ा है। तो अब क्या होने वाला है मेजर गौरव आर्य? ये तो आने वाले दिनों के लिए बड़ी खतरे की घंटी है यूक्रेन के लिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला दिनेश। ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद जो सबसे बड़ा अटैक है जो मुझे समझ में आता है वो भी एयरक्राफ्ट के ऊपर हुआ था, ये भी एयरक्राफ्ट के ऊपर हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा, स्पाइडर वेब का खामियाजा अभी तक यूक्रेन भुगत रहा है। हजारों की मात्रा में ड्रोन और सैकड़ों की मात्रा में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल रशिया कीव तक मार चुका है। और कीव के आगे रादर आपको एक खबर आपको बताता चलूं कि पोलैंड की एयरफोर्स जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ, जिसको कहते हैं कि अपने अब जिसको स्टैंड टू हम कहते हैं, या हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पे पोलैंड की एयरफोर्स आ गई है। क्योंकि जिस एयरफील्ड पे रूस ने मारा था बम यूक्रेन की, वो पोलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल बगल में है। पूरा का पूरा पोलैंड अब इमरजेंसी का माहौल वहां पे बन चुका है। तो रूस छोड़ेगा नहीं। अगर यूक्रेन को ये गलत फहमी है कि रूस के अंदर वो अटैक कर सकता है, फिर देखिएगा, पहले सिर्फ ईस्ट में लड़ाई हो रही थी दिनेश भाई, अब पूरा वेस्ट पे पहुंच गया, यानी कि पूरा यूक्रेन पार कर लिया रशिया ने। और एंड टू एंड रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन को। तो अगर ये होने वाला है तो और ज्यादा खतरे की घंटी है। अगर पोलैंड भी वॉर में आ गया, ये नेटो कंट्री है, अगर ये वॉर में आ गई तो जाहिर है फिर नेटो पूरा का पूरा वॉर में आ जाएगा, युद्ध और बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो ईस्ट, लुहांस्क और डोनेट्स्क की तरफ से अब ये जो कहा जा रहा है पोलैंड के साथ लगने वाला बॉर्डर यूक्रेन का, वहां तक ये तनाव बढ़, ये इस तरह की जाकर एडवेंचरिज्म कर क्यों रहा है यूक्रेन? इसको मालूम है कि इस समय तो अमेरिका साथ भी नहीं दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने पहले भी कोशिश की थी कि रशिया को फंसा सके कि इन्होंने नाटो पर अटैक किया। हाँ। अभी जो अटैक हुआ था लवीव पर हुआ था और रशिया ने अभी भी यूक्रेन टेरिटरी के अंदर था, चूंकि बहुत पास में है इसलिए पोलैंड उसमें आया। लेकिन ये जानबूझ के, आप देख सकते हैं, जब ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की बातचीत हुई थी तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बोला था तुम देश को, पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हो, इसको बंद करो। अब वो देखिए ये जानबूझ के कर रहा है। जब भी वॉर थोड़ा थमने लगता है, इनको सप्लाईज कम हो जाती हैं, ये किसी ऐसी जगह हमला करते हैं कि उसके बाद इनको सप्लाईज मिलें। तो ये क्यों हो रहा है उसकी वजह समझ लीजिए। खुद को पिटवाएगा और ज्यादा पिटवाएगा यूक्रेन असल में, लेकिन ये क्यों होगा? ताकि और मदद मिल सके। कई लोग होते हैं जो अपना घाव दिखाकर दूसरों की सिंपैथी और फिर मदद लेने की कोशिश करते हैं। शायद यही यूक्रेन इस समय यहां कर रहा है वॉर के बीच। ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा इस बीच है। खबर अमेरिका से 3 नई पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लेने की कोशिश में 2 एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी से मिलेगा। ये देखिए, यही होता है, खतरा दिखाओ मदद लो। जबकि एक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नॉर्वे से मिलने वाला है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम, इस तरह की तमाम मदद तब तक मिलेगी जब तक खतरा नजर आता रहेगा यूक्रेन के ऊपर। और ये खतरा और बड़ा करके दिखाने की कोशिश में है यूक्रेन। लेकिन कहीं ऐसे में ये तो तब तक होगा ना जब तक आपका वजूद होगा। जिस तरह से पिटाई हो रही है तो वजूद खतरे में आ जाएगा। दिनेश भाई, साफ सीधी बात है, इसको मैं कहता हूं पाकिस्तान मॉडल। मांगते रहो, लड़ते रहो, मांगते रहो, लड़ते रहो। यूक्रेन भी यही कह रहा है। आप कह रहे हैं नॉर्वे से एक मिल जाएगा, अमेरिका से एक मिल जाएगा, कहीं से एक मिल जाएगा। ये मांग मांग के कब तक लड़ेगा यूक्रेन? आप ये सोचिए, रशिया किसी से मांग नहीं रहा, रशिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। रशिया की सप्लाई चेन रशिया के हाथ में है, यूक्रेन की सप्लाई चेन अमेरिका के हाथ में है, यूरोप के हाथ में है, नेटो के हाथ में है। अच्छा, अभी तक सबसे बेहतरीन बेट क्या है यूक्रेन का? सबसे बेहतरीन बेट जो बाजी लगाता है कि किसी तरीके से किसी नेटो कंट्री में मिसाइल गिर जाए, किसी नेटो कंट्री में अटैक हो जाए, चाहे गलती से हो जाए, कोई बात नहीं, गलती से हो जाए, लेकिन एक अटैक हो जाए। चार्टर 5 ऑफ नेटो एक्टिवेट हो जाएगा कि एक पे हमला, यानी कि 32 के 32 पे हमला और अटैक हो जाएगा। मेरे को एक चीज और लगती है, इसके लिए वो तैयार नहीं है। ये चार्टर 5 तो ठीक है एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन एक बार एक मिसाइल उधर जाके रशिया की मिल चुकी है, उन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं हमारी, क्योंकि उसके बाद आना पड़ता ना जंग में। बिल्कुल, ये भी तो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये भी देखिए, ये जो आप पेट्रियट देख रहे हैं, एक बार इसको फिर से फ्लैश कीजिए। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव आपको बताएंगे फेज्ड एरे ट्रैकिंग रेडार फॉर इंटरसेप्शन ऑन टारगेट। ये होता क्या सर? ये इतना पेट्रियट क्यों हो रहा है? पेट्रियट में एक खास बात है। हाँ। वो जो पैक 3 जिसको बोलते हैं, पेट्रियट की पैक 1 मिसाइल है, पैक 2 मिसाइल है, पैक 3 मिसाइल है। पैक 3 मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने की क्षमता रखती है, ये माना जाता है। इसने किंजाल वगैरह को रोका था, एक माना गया है, लेकिन अभी भी उसमें शक है।
ये चाहते हैं कि इनके पास ये मिसाइल्स आए जिससे जो अटैक वहां से हो रहा है उसको ये संभाल सकें, इनका एक डिफेंस ग्रिड मजबूत हो सके। लेकिन दिनेश, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम आने से, पैट्रियट आने से इनके एयर डिफेंस नेटवर्क में इतना कोई तो असर सर नहीं पड़ने ये जो हम सुनते हैं, ये अमेरिका के 2 बड़े सिस्टम्स, जैसे हम THAAD के बारे में सुनते हैं, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, और दूसरा हम ये सुनते हैं ये फेज्ड एरे ट्रैकिंग रेडार फॉर इंटरसेप्शन ऑन टारगेट। ये फेज एरे का मतलब है कि आप जो जिनके रडार क्रॉस सेक्शंस कम है या चारों तरफ से 360 डिग्रीज का, ये रडार उसको पकड़ सकता है और ट्रैक कर सकता है। तो ये है पेट्रियट की खासियत। लेकिन पेट्रियट की खासियत तो ठीक है, लेकिन ये जो जिस तरह की मिसाइलें रूस की तरफ से आती हैं, जब तक इनके पास PAC-3 मिसाइल नहीं होगी ये किसी काम का नहीं। अगली खबर देखिए, ईरान ने छिपा रखा है 408 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम। ये एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन ये हर दिन खबर क्यों बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। इजराइल अमेरिका को सीक्रेट ठिकानों का पता चला है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में आपात बैठक हुई है। हमले का ब्लूप्रिंट तैयार होने की खबरें भी आ रही हैं। अब एक बार फिर से कहा, ये मतलब फिर मार पड़ेगी अब ईरान को। देखिए, यही बात हम प्रतिशोध में पहले कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता। आप एक बात देखिए, क्या इनको नहीं पता था कि इजराइल फ्राइडे को अटैक करने वाला है? इनको शक होगा। चाहे ये संडे को स्टीव विटकॉफ के साथ इनकी ओमान में मीटिंग है, इनको शक होगा। चलिए, इजराइल ने अटैक कर दिया। इजराइल के पास वो क्षमता नहीं थी कि फोर्डो को नीचे तक मार दे 200 फीट। चलिए, मान लिया। क्या इनको यह नहीं पता था कि ट्रंप अटैक करेगा? क्या इन्होंने पहले एनरिच्ड यूरेनियम अलग ठिकाने नहीं लगाया होगा? आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। देखिए, जब कोई प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी देश का इतना इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, तो उनका क्या होता है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अगर ईरान में सेफ नहीं है तो चुपचाप इराक भेज देंगे, चुपचाप यमन में थोड़ा सा। ये सारे के सारे लोग अपनी प्लानिंग करके रखते हैं, सारी की सारी। कंट्रोल क्यों करता है ईरान? ईरान क्यों इतने आतंकवादी संगठन कंट्रोल करता है कि यार हमारे पास सेफ नहीं है, इसके पास रखवा देंगे। ये बात अब यही ट्रंप कह रहा था, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसी के इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने यह बोला था कि सर ये यूरेनियम गायब हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना। अब यही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, है कुछ गायब हो गया, मैं बोल रहा हूं। अब बोलो। हाँ, तो ये उस तरह की बात है कि आसमान नीला होगा तो हम हमला नहीं करेंगे। तो सबने कहा कि आसमान नीला है, नीला साहब नहीं, लेकिन आसमान नीला होगा तभी हम हमला करेंगे। इस तरह का ट्रंप का ये स्टेटमेंट। खैर, ये ट्रंप जानते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने इस बीच जारी किया है ट्रैवल एडवाइजरी में ईरान की यात्रा की मनाही। ईरान जाना खतरनाक हो सकता है, ईरानी मूल के अमेरिकियों को ज्यादा खतरा। यूनाइटेड स्टेट विदेश विभाग ने जारी की एडवाइजरी। असल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईरान के मूल के हैं, मतलब वो रहने वाले, उनका ओरिजिन ईरान का है, लेकिन अब वो अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि वहां जाओगे तो खतरे में आओगे। मुझे एक चीज और लग रही है, शायद अमेरिका को ये लग रहा है कि ये जो ईरान के मूल वाले लोग हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं स्पाई ना कर रहे हो, जासूसी ना कर रहे हो। इसलिए ये कह दिया गया है, देखो जाओगे तो फिर रिस्क तुम्हारी है, क्योंकि उसके बाद पिटा गए तो मेरे से मत बोलना। क्या ये बात सही है सर? ना? ये आपने एक नया पहलू दिया। हाँ। इस पर मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आप बात सही हो सकती है। वो आप जो कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोई जासूसी कर रहे हैं और वहां जाके खबर देना चाहते हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लग गया। और दूसरी बात है कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं सर कि जब ये सब चल रहा था, नेतन्याहू उधर मार रहे थे, अमेरिका उसमें शामिल हुआ था, आपने देखा अमेरिका में अचानक कुछ जगहों पर कैसे विरोध होने लगा था। नहीं, ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं, हमास के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं। इनको उनके मानवाधिकार ज्यादा नजर आते हैं जो दुनिया भर के मानवाधिकारों को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मुझको लगता है चेतावनी दी। बिल्कुल चेतावनी है। और दूसरी एक बात और है, ट्रंप की एक और पेशोपेश है, वो ये है कि